नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गढ़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्यालय विश्वविद्यालय से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय की पाठ संख्या 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन पाठ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे जो पहले वाला वीडियो आया था, इसमें हमने इसके कुछ भागों के बारे में पढ़ा था, जलवायु के बारे में पढ़ा था, मौसम के बारे में पढ़ा था। अब अपन आगे बढ़ते हुए इसमें जलवायु और अनुकूलन के बारे में पढ़ते हैं। तो जलवायु है उसका सभी जीवों पर या जंतुओं पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्दी होती है या अत्यधिक गर्मी होती है, वे जीवित रहने वाले जंतु स्वयं अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं, या उनकी जो शक्ति होती है वो चरम होती है। यानी जो अत्यधिक शीत में रहते हैं या अत्यधिक गर्मी में गर्म स्थानों में रहते हैं, उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है जिसके बल पे वो वहाँ पे अनुकूलित करते हैं या निवास करते हैं, रहते हैं। जंतुओं की इन जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल इस पाठ में ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और ध्रुवीय के साथ अपन इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र दो टॉपिक के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। यानी जलवायु में जो अनुकूलन है उसमें एक ध्रुवीय क्षेत्र प्रदेश में जो रहने वाले जीव है उनके बारे में, और एक है उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्रों में, इनके बारे में इस पाठ में अपन आज पढ़ेंगे। जैसा कि अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि दूरी क्षेत्रों के समीप जो लोग रहते हैं वे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप एकदम स्थित होते हैं। जैसे ये पृथ्वी, इसके बीचों बीच भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा जो ये इधर वाला जो क्षेत्र है, ये ऊपर वाला क्षेत्र है, इन दोनों को अपन बोलते हैं ध्रुवीय प्रदेश। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय प्रदेश। तो ये जो क्षेत्र है, ये इधर वाला सारा और ये इधर वाला जो क्षेत्र है, ये दोनों ध्रुवीय, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। यहाँ ये पूरी तरह बर्फ से ढके हुए रहते हैं, बर्फ से ढके हुए रहते हैं, पूरी तरह से सफेद रहते हैं। इनमें सूर्य वो 6 माह तक स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, और 6 माह तक जैसे सूर्य रहता है, 6 माह तक सूर्य नहीं रहता है। तो इस पर इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। जो ध्रुवीय क्षेत्र है इसके अंदर जो देश आते हैं जिनमें जैसे परिचित जो देश है, ग्रीनलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन है, अमेरिका है, इस प्रकार के जो देश हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों के पास में आने वाले देश होते हैं। जैसे इधर जो क्षेत्र बसते हैं दोनों में मान लो ग्रीनलैंड है, कनाडा है, और इधर जो ये बीच का जो क्षेत्र दिख रहा है इसे अपन बोलते हैं भूमध्य। भूमध्य प्रदेश से कह सकते हैं। इधर जो देश है वो अलग प्रकार की जलवायु होती है, इनकी जलवायु वो अलग प्रकार की है। तो जैसे ये आगे ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका,
ये सारे के सारे दूरी प्रदेशों के देश हैं। इसके अलावा जैसे भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील है, भारत है जैसे ब्राज़ील है, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ये है भूमध्य क्षेत्र के जो देश है, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावत वाले हैं। और अभी इनके बारे में अपन अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे पहले ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में। तो ध्रुवीय जो क्षेत्र है इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में चरम यानी अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव होते हैं, क्या बर्फ से ढके रहते हैं, और दोनों पर 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं। और इनका अधिकतम जो न्यूनतम तापमान है, सर्दियों में जो तापमान है -37 डिग्री तक चला जाता है, -37 डिग्री तक इनका टेम्परेचर हो जाता है। और ये बर्फ से पूर्णतः ढके हुए रहते हैं, चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई रहती है। यहाँ रहने वाले जंतुओं में वो चरम स्थितियां अनुकूलित, यानी वो जिस प्रकार रहते हैं इस प्रकार से वो अनुकूलित हो गए हैं रहने के लिए। इनमें जो मुख्य जो जीव है वो है ध्रुवीय भालू, जिसे अपन कॉन्टरबियर, और एक है पेंगुइन। इनको दोनों के विवरण अपने इस पाठ में अपन पढ़ेंगे। अब ध्रुवीय भालू की है जो उसकी सारी विशेषताएं होती है। ध्रुवीय भालू पूर्णतः एकदम सफेद होता है, और उस पर चमड़ी के जो त्वचा है उसके नीचे मोटी त्वचा की परत होती है जो उसको गर्म करती है, और इनका कलर सफ़ेद होता है। तो ये एकदम पहाड़ी इलाकों में सफ़ेद जो चादर बिछी इनमें ये आसानी से दिखाई भी नहीं देते हैं। और ये इसके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे ये दुश्मन से अपने आप की रक्षा कर सकता है। यानी दुश्मन को अपने आप को दुश्मन की नज़रों से ये बचा सकता है, शिकार होने से। और इनके बालों में जैसे ऊपर की 2 मोटी परतें होती है, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है, और इनका शरीर एकदम शीतल होता है। धीरे धीरे इस प्रकार ये धीरे धीरे चलते हैं, जिससे ज़्यादा थकते नहीं। और जब इसका शरीर गर्म होता है तो कुछ समय के चलते विश्राम करते हैं, और ये अपने शरीर को बहुत जल्दी गर्म होने से बचाते हैं। अब जब गर्म होने का जब मौसम होता है तब इनको ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते हैं, ये अच्छे तैराक भी होते हैं। जो पंजे होते हैं वो चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, जो इनको तैरने में सहायता उपलब्ध करवाते हैं। अब जो ध्रुवीय भालू है इसकी जो विशेषता होती है वो ये होती है कि इनके परपक्षी और शिकारी से आसानी से नहीं देख पाते हैं। क्यों कि जो बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई होती है इसमें ये चलती है, खुद भी सफ़ेद होते हैं, तो दुश्मन को आसानी से ये नज़र नहीं आते हैं। और इनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती है। ये सर्द मौसम में इन्हें गर्म रखती है। इनका शरीर शीतरोधी होता है, उसे गर्म रखता है। इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। इनके नाखून बहुत मुड़े हुए होते हैं, लंबे और पहने होते हैं। ये इन्हें बर्फ में चलने में सहायता करते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। पानी के अंदर भी ये रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति है वो बहुत अधिक तीव्र होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज या पकड़ सकता है। ध्रुवीय भालू को इसके बाद में अपन पढ़ते हैं पेंगुइन के बारे में। पेंगुइन ये भी एक सफ़ेद होते हैं और आसानी से बर्फ में सफ़ेद पशु मिल जाते हैं। इनके शरीर में शरीर की सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। पेंगुइनों की झुंड देखिए, हमने बहुत सारे इनकी पिक्चरों में पेंगुइनों की झुंड देखे हैं, जो से अपन ये लगा सकते हैं कि ये समय को अपने गर्म करने के लिए ऐसा करते हैं। जिस प्रकार एक कक्षा पूरी बच्चों से कक्षा भरी हुई रहती है, तो सभी बच्चे उस कक्षा का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो थोड़ा अधिक हो जाता है, यानी गर्माहट का अनुभव होता है। तो जिससे क्या होता है कि सर्दी नहीं लगती है, यानी सर्दी का एहसास कम होता है। तो झुंड में रहने से इसी प्रकार ये पेंगुइन झुंड में रहते हैं
और इनकी जो त्वचा होती है मोटी होती है, वसा युक्त होती है, जिससे इनको गर्माहट का अनुभव होता है और ये अपने आप को उस मौसम में अनुकूलित कर देते हैं। और ये भालू ये भी अच्छी तरह से तैराक है और दूर क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतु में अनेक प्रकार की मछलियाँ भी होती है, जैसे कस्तूरी मृग भी है, टेंडियर भी है, लोमड़ी है, वे सम्मिलित होते हैं। मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वही पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर में गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी पट सर्दियों में आते हैं, जिन्हें अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए जाना होता है। सर्दियां समाप्त होते हैं, पुनः अपने आवास पर लौट आते हैं। शायद आपने सुना होगा कि साइबेरिया साक्ष होते हैं, जो साइबेरिया से सर्दियों के मौसम में हमारे राजस्थान में केवलादेव अभयारण्य है जो भरतपुर में, उसमें प्रवास के लिए सर्दियों के मौसम में आते हैं और सर्दियों जैसे यहाँ पे समाप्त होती है वो वापस से अपने स्थानों पर यानी वापस साइबेरिया पुनः वहाँ पे चले जाते हैं। कुछ स्थान जो से कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आधे स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों से प्रवास के लिए आते हैं या जाते रहते हैं। अब पढ़ते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र के बारे में। उष्ण जो कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र है वो इधर जो ये क्षेत्र है इसका है। इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया जैसे भारत, इंडोनेशिया या बहुत और भी बहुत सारे देश हैं वो इसमें आते हैं। इनकी जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन की तरह होती है, जो सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है। यहाँ सबसे सर्दियों में तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। सर्दियों में 15 डिग्री सेल्सियस तक और ये 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है माइनस। तो और गर्मियों में ये 40 से 50 के बीच भी पहुंच सकता है या पहुंचता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर रहती है। यहाँ पे इस मौसम में इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र है इसमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन ही है। वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों में आसाम में पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है हमारे भारत के अंदर ये आसाम की तरफ है पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के सेवन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे सतत गर्मी और वर्षा के कारण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं, जिनमें बंदर है, गुरिल्ला है, चित्ता हाथी है, तेंदुआ है, छिपकली, इस प्रकार के जो जीव जंतु कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। वर्षावनों जलवायु और परिस्थिति अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। चूँकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है अतः उन्हें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। इनमें जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैरों में तलवे थोड़े बड़े होते हैं, जिनको पेड़ों पर चढ़ने में उसे आसानी रहती है। उष्णकटिबंधीय जो वन है उनमें अनेक जंतुओं में सुनने की जो संवेदन शक्ति है वो तो दिखती हुई होती है। मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्म आवरण करने में सहायता यानी दुश्मन पर अटैक करने की, अपने आप को दुश्मन से बचाने की उनमें शक्ति होती है और उनकी परपक्षियों से रक्षा भी करती है। लॉयन टेंट जैसे लंगूर होते हैं, जैसे दाढ़ी वाले लंगूर भी कहा जाते हैं, ये भी होते हैं। इनमें पश्चिमी घाट के वर्षावनों में ये पाए जाते हैं। इनकी सबसे प्रमुख विशेषता इनकी होती है चांदी जैसे सफ़ेद जो गड़ा होता है इनका, यहाँ से मुँह से लेकर गर्दन की सफ़ेद कलर होता है इनका, जो सिर के चारों ओर गालों और चिमू ठोड़ी तक होती है। ये वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है। अपने जीवन का अधिकांश समय ये वृक्षों पर ही बिताता है। ये मुख्यतः फल भी खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लॉयन टेंट जो लंगूर होते हैं वर्षों की छाल से वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है।
भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु है वो है हाथी। हाथी भी इन क्षेत्रों में पाया जाता है। हाथी अनेक प्रकार की वर्षावनों परिस्थितियों में अनुकूलित हो गए हैं, कि ये भी इस मौसम के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इनकी सूंड को देखते हैं तो ध्यान से देखते हैं, ये सूंड का अपन नाक के रूप में ये प्रयोग करते हैं। लंबी सूंड के सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यदि इसके बाह्य दंत, जिन्हें रद्द भी कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत भी होते हैं। इन दांतों से हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते भी हैं। भोजन के लिए हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ भी होते हैं। हाथी में के लंबे बड़े बड़े जो कान होते हैं, इनकी सुनने की शक्ति है वो तेज होती है, यानी महीन से महीन ध्वनि को भी ये आसानी से सुन सकते हैं। और जो इनके जो लंबे लंबे जो कान हैं, इनको गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में इनके लिए बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। तो ये पाठ है आज अपना यहीं पे समाप्त होता है। इस पाठ में हमने जलवायु और अनुकूलन के बारे में पढ़ा, यानी अलग अलग प्रदेश की अलग अलग स्थान की अलग प्रकार की जलवायु होती है, उनका अनुकूलन भी अलग होता है। तो इसमें हमने ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र के बारे में पढ़ा। ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में हमने भालू, ध्रुवीय भालू और पेंगुइन के बारे में पढ़ा, उनकी संरचना, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, वो किस प्रकार ध्रुवीय प्रदेशों में अपना अनुकूलन करते हैं। उसी प्रकार उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र जो दूर भूमध्य रेखा से आसपास जो क्षेत्र है उनमें जो होता है, उनके बारे में बताइए। सघन वर्षा वाले क्षेत्र है, इनमें भी लंगूर है, हाथी है और भी बहुत प्रकार के जीव है वो पाए जाते हैं। उनकी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती है, जिससे वो आसानी से उन क्षेत्रों में अनुकूलन कर पाते हैं। इनका भी जैसे टेम्परेचर वो सर्दियों में 35 डिग्री तक आ जाता है और गर्मियों में 40 से 50 के आसपास। वैसे ही दूसरे प्रदेशों में टेम्परेचर है वो 37 डिग्री माइनस में आ जाता है, जिससे भी वहाँ के जो जीव जंतु है वो अपना अनुकूलन आसानी से कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।